आज चीता कैंप के रॉयल पैलेस हॉल में मुस्लिम लीग की ऑफिस के इफ्तिताह और मेंबरशिप की जो मुहिम शुरू की गई है, उस ताल्लुक से आप लोगों के इगराज व मकासद बयान कीजिए। मुस्लिम लीग 1948 से कायम किया हुआ तंजीम है, सियासी तंजीम है। और केरला में मुस्लिम लीग का अभी फ़िलहाल 15 MLA और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एक जो है लोकसभा का तमिलनाडु रामनाथपुरम से है, और केरला से 3 जो MP उसमें एक राज्यसभा है। और आज देश में जो हालात चल रहा है, ख़ास करके अक़लियतों का और ख़ास करके मुसलमानों का साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, इसलिए मुस्लिम लीग का नेशनल कमेटी ने यह फ़ैसला लिया है कि पूरे देश भर में मेंबरशाही मुहिम चलाया जाएगा और मुस्लिम लीग के कारकर्दगी को जो है घर घर तक पहुंचाया जाएगा, बस्ती बस्ती तक पहुंचाया जाएगा। उसी सिलसिले में जो है हमारे नेशनल वुमेंस लीग प्रेसिडेंट जो है फातिमा मुज़फ़्फ़र मैडम यहाँ पर इसका इफ्तिताह के लिए आए हुए हैं। और मुस्लिम लीग को अभी मुस्लिम लीग जो है इंडिया गठबंधन में भी शामिल है, और जो देश की सेवा के लिए और पसमानदा तबका को सेवा के लिए मुस्लिम लीग मैदान अमल में आया। एक सवाल मोहतरमा फातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा से है। फातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा मद्रास से आई हैं। मद्रास के एग्मोर इलाके की कारपोरेटर हैं इंडियन मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मेंबर हैं, और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप बताएं मोहतरमा कि आप हालिया तनाजुर में, हिंदुस्तान के हालिया तनाजुर में मुसलमानों की सियासत में साझेदारी और हिस्सेदारी का जो मामला चल रहा है, और केरला और मद्रास के अलावा देगर मकामात पे, देगर सूबों में जो मुसलमान सियासी तौर पर पिछड़े हुए हैं, उस ताल्लुक से मुस्लिम लीग क्या करने वाली है और मुस्लिम लीग के मकासद क्या है? जी, आप अभी हाल में आप मुंबई में जो इंडिया अलायंस का प्रोग्राम जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से भी हुआ, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है ये बहुत मजबूती के साथ और ताकतवर अलायंस बनेगा। उसमें एक अहम हिस्सेवार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रहेंगे। तो इसमें मेजर हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हर स्टेट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे लीडर्स अभी ऑनलाइन मेंबरशिप कैंपेन शुरू कर दिए हैं। उसका शुरुआत आज चिता कैंप मुंबई से भी शुरू हुआ है, उसी लिए मैं मद्रास से यहाँ पे आई हूँ। आप जैसे अभी सवाल में बोले कि तमिलनाडु और केरला के अलावा मुस्लिम लीग का जो है स्ट्रेंथ अभी कैसे बढ़ाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अलायंस को जिताने के लिए हम लोग मुसलमान वोट, माइनॉरिटीज़ के वोट को इकट्ठा करेंगे, यूनिफाई करेंगे, और हमारे वोट को वेस्ट नहीं करने से हमारे कम्युनिटी को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बेदारी पैदा करने के लिए हर जगह में अभी कैंप चल रहा है। जो इंडियंस का हालत बदलाना है, उसके अलावा आज हुकूमत इंडिया का नाम बदलाता है। इंडियंस का हालत बदलाने से उनका ज़्यादा फिक्र है कि इंडिया के नाम कैसा बदलाएं। जब से इंडिया अलायंस बना है, अभी इंडिया के नाम से वो लोग परेशान हैं, मगर इंडियंस तो बहुत क्लियर हैं, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। इसी नारा के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसका काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज नहीं 70 पर 5 साल से रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स एंड ऑनरेबल एग्जिस्टेंस, यही हमारा पॉलिसी रहा है। जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं कायद मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब, जो वह कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सेदार थे, उनके भाई जो KTM अहमद इब्राहिम साहब जो ग्रेट कंट्रीब्यूटर थे, बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुनने का मेजर हिस्सा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ही था। तो ये जो कंट्रीब्यूशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पैगाम लेते हुए हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नाम बचाने के लिए, इंडियंस का जो है हक दिलाने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसको आज डेडिकेट किया है। उसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हर मेजर स्टेट्स में हमारा काम आज चालू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। असलम खान मुल्ला साहब, ये बताइए कि मेंबरशिप की शुरुआत बॉम्बे में चीता कैंप से की गई है, तो ये चीता कैंप क्यों चुना आपने? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल करे आपने। चीता कैंप क्यों चुना? हमने देखा यहाँ पर 5 साल के अंदर में एक जज्बाती ताकत आके एक पार्टी को एक नगर सेवक चुन के दिया गया। उस पार्टी का नाम तो आपको मालूम होगा। और उस शख्स ने जो इलाके के अंदर काम नहीं किया, तो हमने ये सोचा कि इस चीता कैंप वालों को अपना काम भी दिखाए और इस मेंबरशिप से पूरे इंडिया लेवल पे चीता कैंप को जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे शख्सियत पैदा हो
कि चीता कैंप की जो काया पलट सके, इसलिए हमने चीता कैंप को जोड़ा है। हम चाहता है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा मेंबरशिप ज्वाइन होके अच्छे से अच्छा काम करने वाला नगर सेवक ज्वाइन हो, एमएलए ज्वाइन हो, ये सब इससे जुड़े और इसको ताकत पैदा करे चीता कैंप को। जो कि हालात देखते हम तो हमको चीता कैंप की हालत दिखा किस टाइप से, तो हमने देखा, पूछा किसी नगर सेवक से कि आपने क्या फ़ंड लाया, तो उन्होंने कहा फ़ंड तो मिलता ही नहीं है, और जो कि ऑलरेडी फ़ंड सबको मिलता है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता यहाँ फ़ंड लाए और मेंबरशिप ज्वाइन करके इसको अच्छे से अच्छा चीता कैंप को एजुकेशन की तरीके से, सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान रखें। यहाँ अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेजेस लाने का हमारा बहुत विचार है। जनाब महाराष्ट्र के सेक्रेटरी अपना ट्रेजरर अली जनाब इब्राहिम कुट्टी साहब, आपने कहा कि चीता कैंप में कॉलेज या हॉस्पिटल की कमी है, तो मुस्लिम लीग क्या इसे पूरे करेगी, और जो मेंबरशिप की प्रक्रिया है उसको आप किस तरह से शुरू करने वाले हैं? हम लोग अभी महाराष्ट्र में 5 लाख मेंबर जोड़ने के लिए प्लान है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। अभी केरला में 25 लाख मेंबर बना हुआ है और तमिलनाडु में 10 लाख का ऊपर मेंबर बना हुआ है। अभी महाराष्ट्र से हम लोग 5 लाख मेंबर बनाने का है। हम लोग इधर चीता कैंप है, हम लोग का इधर का गरीबी हम लोग देखा है, मीन्स इतना अनएजुकेटेड स्टूडेंट्स है जिसके पास पैसा नहीं करके स्कूल में नहीं जाता है, मीन्स ऐसा स्टूडेंट्स को सब ड्रॉप आउट किया, कितना स्टूडेंट्स है उसको सब ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए सब एजुकेशन प्रोग्राम हम लोग इधर बनाने का प्लान किया है। इसलिए हम आप लोग को ऐसा बोलना चाहता है, आप लोग सब साथ दीजिए।